नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों की नर्सरी अब लगभग तैयार होने वाली है या हो गई है या किसी की रोपाई चल रही है और कुछ किसान भाइयों की रोपाई का काम भी पूरा हो गया है दोस्तों। और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं कि हमें प्याज की नर्सरी करने के जो तैयार होने के बाद हम जब रोपाई कर देते हैं तो हम रोपाई करने के बाद प्याज की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, उसके बाद में दूसरा पानी कब देना चाहिए, उसके बाद में सिंचाइयाँ कैसे कैसे और कब कब करनी चाहिए। तो आज उसकी पूरी बात करेंगे कि प्याज रोपाई करने के बाद आपको कितने दिन बाद उसको पानी देना है या हाथों हाथ देना है तो कैसे देना है, और उसमें आगे जाकर फिर दूसरी सिंचाई कब करनी है, और उसके बाद में जो सिंचाई लगातार हम करते हैं उनके बीच में कितने कितने दिनों का अंतराल आपको रखना है, और सिंचाई में क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, इन सभी जानकारियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिससे कि किसान भाइयों की फसल होगी उसमें अनावश्यक सिंचाई से नुकसान भी नहीं होगा और कम पानी से उनका नुकसान होता है वो भी नहीं होगा दोस्तों। तो आप पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। पूरा देखने से आपको शुरुआत से लेकर अंत तक जो हम सारी जानकारी देते हैं, पूरे जो जानकारियों का निचोड़ होता है वो भी अंत में देते हैं, तो वह देखने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो और जानकारी और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और आप मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी का लाभ दिलाने के लिए आप जो है वीडियो को जो है शेयर भी जरूर करें दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर आप शेयर भी जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस चीज़ का लाभ लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, खेती में अच्छा मुनाफा कमाएंगे, और जिससे हमारी मेहनत और हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा दोस्तों। इसलिए आप शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और मौसम जो में परिवर्तन होता है उसकी सभी जानकारियां समय समय पर जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए, चाहे वह प्याज लहसुन की खेती हो, प्याज लहसुन का भंडारण हो, या मंडी का भाव हो, या अलसी, मटर, गेहूं, चना, सभी सरसों, सभी की खेती की जानकारियां, नई नई तकनीकें या नई नई जानकारियां समय समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक तुरंत या जल्दी से जल्दी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, प्याज की फसल काफ़ी ज़्यादा जो है, अगर अत्यधिक पानी हम उसमें दे देते हैं या अनावश्यक सिंचाई करते हैं तो उससे भी प्रभावित होती हैं, और अगर हम ज़रूरत से कम पानी देते हैं तो भी जो प्याज की फसल है वह तनाव महसूस करती है दोस्तों। तो हम आज पूरी सिंचाई की जानकारी का शेड्यूल की अगर बात करें तो जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हुई है उसकी जानकारी, जो नर्सरी के बारे में भी हमने शुरुआत से लेकर अंत तक की दे दी है। उसके बाद आपको रोपाई कैसे करना है, रोपाई के बाद में खाद कैसे डालना है, कौन कौन सा डालना है, रोपाई करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, और भी क्या क्या सावधानी रखनी है, वह सभी हमने बीज जो नर्सरी होती है उसके उपचारित कैसे करना है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, वो जानकारी हमने दे दी है दोस्तों। अब अगर उसके आगे की जानकारी की बात करें कि आपको जैसे ही आपने रोपाई कर दी है प्याज की तो उसमें आपको सिंचाई कब करना है, तो इसके बारे में दोस्तों किसान भाइयों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भ्रम है, और वह भ्रम सही भी है कुछ हद तक दोस्तों। तो मैं आपको सही साठ अगर तरीका बताऊं तो आपने जैसे नर्सरी को उखाड़ा, अगर वो 1-2 दिन पड़ी रही दोस्तों और वो मुरझा जाती हैं तो वो थोड़ी हल्की सी मुरझा जाए, और 2 दिन की बासी अगर नर्सरी आप जो है खेत में लगा रहे हो तो फिर आपको हाथों हाथ सिंचाई कर देना है दोस्तों। यह तरीका काफ़ी कारगर भी है और हम यही अपनाते हैं, और हमारे जो एरिया में काफ़ी ज़्यादा किसान भाई प्याज लहसुन की खेती करते हैं तो प्याज में यही टेक्निक अपनाते हैं। नर्सरी अगर अपन ने 2 दिन पहले से उखाड़ कर रखी हुई है तो उसमें मुलायमपन आ जाएगा, और वह जो रोपाई हम करते हैं तो उसके बाद हमें हाथों हाथ पानी दे देना है दोस्तों। और अगर हमने नर्सरी को हाथों हाथ उखाड़ रखा है और हाथों हाथ उखाड़ कर हम रीप्लांटिंग का काम कर रहे हैं तो फिर हमें एक दिन रुक कर, एक दिन खेत में जो रोप होता है उसे ऐसे ही लगा हुआ रहने देंगे, उसके बाद दूसरे दिन हमें सिंचाई करना है दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि नर्सरी में थोड़ा मुलायमपन आ जाएगा, उसकी जो कड़कता है वो खत्म हो जाएगी। उसके कारण दोस्तों अभी तो नुकसान हमें नहीं दिखता है, अगर हम जो नर्सरी को हाथों हाथ उखाड़ कर लगा रहे हैं और हाथों हाथ अगर सिंचाई भी कर रहे हैं तो उसमें अभी तो कोई नुकसान नहीं दिखाई देगा दोस्तों। पर फिर बाद में जाकर जो डंडियाँ निकलने की या फूल आने की या जो फ्लावरिंग की समस्या आती है या बोल्टिंग की समस्या आती है वह हमें देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। ये काफ़ी सालों का हमारा अनुभव कह रहा है कि अगर नर्सरी को ज़्यादा ताज़ा ताज़ा लगा दिया जाए और उसमें अगर हाथों हाथ अगर सिंचाई हम कर देते हैं तो उसमें दोस्तों बोल्टिंग
अर्थिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको सबसे पहला सुझाव यह है कि अगर आपकी नर्सरी 1 या 2 दिन की बासी है तो वो उसको आप लगाकर हाथों हाथ सिंचाई कर सकते हो। और अगर हाथों हाथ उखाड़ कर नर्सरी को आप लगा रहे हो तो उसमें फिर 1 या 2 दूसरा दिन होता है, उसमें आपको सिंचाई करना है। जैसे सुबह लगा रहे हैं तो शाम को सिंचाई करना है या दूसरे दिन सिंचाई करना है दोस्तों। ये तो हो गई पहली सिंचाई की बात। अब अगर हम उसके बाद जो दूसरी सिंचाई करते हैं या गारवन बोलते हैं बहुत सारे किसान भाई, और या दूसरी सिंचाई मान सकते हैं, जो रोपाई के बाद पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद दूसरा पानी कब दें, अगर उसकी बात करें तो उसमें हमें दोस्तों हमारी यह जो सिंचाई है वह हमारी मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है। अगर हमारी मिट्टी हल्की है, भुरभुरी है और उसमें पानी की कम सहन शक्ति है या जो ज़्यादा ढलान वाली है तो उसमें दोस्तों लगभग 4 से 5 दिन में ही हमारा जो पान है वह आ जाती है और मिट्टी में हल्की हल्की दरारें वो जो होती है स्क्रैच पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो उसमें हमें जो होता है 4 से 5 दिन में ही सिंचाई करनी पड़ती है। और एक मिट्टी होती है दोस्तों जो कि मालवा की मिट्टी काफ़ी भारी होती है, काली होती है और उसमें पानी या जल ग्रहण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और उसमें काफ़ी दिनों तक मिट्टी में नमी मौजूद रहती है दोस्तों। तो ऐसे हालात में या ऐसी मिट्टी में आप 7 से 8 दिन रुक कर सिंचाई करेंगे तो आपकी जो नर्सरी है वह अच्छे से चलेगी, उसमें पीलापन नहीं आएगा और उसमें जो फंगस की जो नमी के कारण फंगस लगने की समस्या आती है वह भी नहीं आएगी दोस्तों। यह जरूर ध्यान रखना है। हम सिंचाई जो पहली कर रहे हैं उसके 3 से 4 दिन बाद भी कर दें तो ऐसा खास नुकसान नहीं होता है। पर जहाँ मिट्टी भारी है और वहाँ पर नमी ज़्यादा मात्रा में रहती है तो वहाँ पर दोस्तों गीले में अगर हम पानी चलाएंगे तो उससे हमें क्या होगा कि जो नमी के कारण वायुमंडल से भी अभी ठंड के टाइम में नमी रहती है और जो जमीन में भी नमी अगर ज़्यादा कर देते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि नमी में जो फंगस जनित कीट होते हैं या फंगस जनित रोग होता है वह जल्दी से पनपता है। उसके लिए मतलब कुल मिलाकर अनुकूल मौसम हो जाता है जो नमी वाला होता है। तो अगर हम ऊपरा ऊपरी अगर ज़्यादा सिंचाई करते रहते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है, नमी ज़्यादा होती है और फंगस जनित रोगों का हमारी फसल को ज़्यादा सामना करना पड़ता है और फसल की जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो पीली पीली पड़कर जो है सूखती हैं और उसमें हमें ज़्यादा फिर नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम सही समय पर शेड्यूल से सिंचाई करते हैं तो हमें रोगों का भी कम सामना करने को मिलता है और हमारी जो पौध हैं वह अच्छी चलती हैं दोस्तों। तो ये दूसरी सिंचाई की बात हो गई दोस्तों। आप दूसरी सिंचाई में जो है मिट्टी की जो लड्डू बनाकर भी परीक्षा कर सकते हैं। अगर उसमें अच्छे से लड्डू बन रहे हैं तो आपको जो ऊपर की परत होती है उसमें से जो मिट्टी खरोच कर आपको लेना है। अगर आपको उसमें लड्डू अच्छे से बन रहे हैं, जो मिट्टी के लड्डू होते हैं तो वो बन रहे हैं अगर, तो आपको फिर उसमें सिंचाई में थोड़ा 1-2 दिन और लेट करना है दोस्तों। और अगर अच्छे से जो स्क्रैच पड़ गए हैं, दरारें पड़ने लग गई है तो आप उसमें दूसरी सिंचाई कर सकते हो दोस्तों। सिंचाई में थोड़ा अंतराल रखने से क्या होता है दोस्तों, ज़मीन में जो दरारें पड़ती हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन जो पौधे की जड़ों तक पहुंचती है और उसे जो पोषक तत्वों की साथ साथ जो ऑक्सीजन भी मिलता है जिससे कि वो एकदम से बूस्ट होते हैं और उनकी चाल एकदम से चल जाती है दोस्तों। ये फायदा जरूर होता है और फंगस भी कम लगती हैं। तो ये 2 सिंचाई का माध्यम हो गया। पहली सिंचाई हमें अगर नर्सरी 2 दिन की या 1 दिन की बासी है तो हाथों हाथ करना है और अगर नर्सरी हाथों हाथ उखाड़ रखी है तो 1 या 2 दिन रुककर सिंचाई करना है। ये तो हो गई। अब दूसरी सिंचाई का भी हमने बता दिया कि आपकी मिट्टी के ऊपर है, आप 4 से 5 दिन वाली भुरभुरी मिट्टी है तो 4 से 5 दिन में करें और अगर भारी मिट्टी है तो 7-8 दिन बाद करें दोस्तों। उसके बाद आपकी मिट्टी जैसी है उसके हिसाब से उसमें जो दरारें पड़ने लग जाए उसके हिसाब से 10 से 12 दिन पर अगली सिंचाई जो है 3 से 4 सिंचाई आपको 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतराल पर करना है दोस्तों। ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, नहीं तो उसमें फंगस के कारण पीलासपन आकर जो है रोग लगना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप अपना शेड्यूल बनाकर सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद जो परिपक्व स्थिति में जब फसल जाती है, कंद बनना स्टार्ट होता है, तब आप 4 से 5 दिन और बढ़ाकर जो 20 से 22 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाइयाँ करनी रहती हैं दोस्तों। और जब कंद बढ़ने का समय आता है तब भी आपको 22 से 25 दिन के अंतराल पर लगातार सिंचाई करना है। और उसके बाद में फसल जब परिपक्व स्थिति में चली जाती है उसके बाद में आपको ज़्यादा अनावश्यक सिंचाई नहीं करना है। उसकी जानकारियाँ भी हमने दे रखी हैं और आगे भी देते रहेंगे दोस्तों। तो ये थी प्याज की फसल में जो सिंचाई का प्रबंधन या जो जल प्रबंधन या सिंचाई प्रबंधन आप बोल सकते हो। इसकी जानकारी आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर कमेंट करें। और अन्य फसलों के बारे में या प्याज लहसुन की फसल के बारे में आपके और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो वह आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवाल होंगे उनके जवाब भी देने की कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से हाथों हाथ। और आपके कोई सुझाव होंगे तो उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आप कौन से ज़िले से हैं वह भी कमेंट कर सकते हो। आपने कितनी प्याज लगाई है, आपकी रोपाई का कार्य चल रहा है या नर्सरी अभी तैयार नहीं हुई है वह भी कमेंट कर सकते हैं। आप कितने एकड़ में लगा रहे हैं नर्सरी वह भी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और आप
आप सिंचाई कितने कितने दिन में करते हैं, या सिंचाई के बारे में भी कोई आपके सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जानकारी से का लाभ दिला सकेंगे दोस्तों। और किसान भाई को ही अनुभव दे सकता है, किसान भाई का भला कर सकता है दोस्तों। तो यह सोच रखकर आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें दोस्तों। या हमारे वीडियो की क्वालिटी के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।